जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद। N3 न्यूज़ की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ स्टेज अदाकारा चाहत बलोची हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ शोबिस के हवाले से उनके सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और पूछते हैं कि गुजरांवाला में उनका आना कैसा लगा और गुजरांवाला का क्राउड उनको कैसा लगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक है, जी, खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं गुजरांवाला में। थैंक यू सो मच। गुजरांवाला का आपको मेहमान नवाज़ी कैसी लगी? और पहले महक मलिक ने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म किया है, 3-4 दफ़ा आ चुके हैं और तीसरी बार ग़ालिबन आप भी गुजरांवाला तशरीफ़ ला जी, चुके हैं। जी, इससे पहले बिल्कुल। अपने कैबरी में किया, अब पंजाब में करें। काफ़ी अर्सा के बाद, गैप के बाद आप दोबारा आई हैं, तो आपको यहाँ का रिस्पॉन्स कैसा मिला? नहीं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक बहुत ही प्यार दे रही है, तो मेरा दिल करता है मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। जो भी आर्टिस्ट आता है वो यहाँ से प्यार ही समेट के जाता है क्योंकि ये फनकारों की मिट्टी का शहर है और आर्टिस्ट के साथ जितनी भी हमारी पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो आपसे आपको कितना रिस्पांस मिला और गुजरांवाला के और ख़ास तौर पर जहाँ के जो गुजरांवाला के प्रोड्यूसर्स हैं, पहले तो काशी भट्ट साहब थे, उन्होंने बहुत नाम बनाया और मुतारफ़ करवाया था। उसके बाद और हमारे गुजरांवाला के इस वक्त सबसे फेमस प्रोड्यूसर्स में जिनका शुमार होता है वो असद घुमन साहब हैं, वो उन्होंने आपको यहाँ पे मदऊ किया, तो कैसा लगा? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि गुजरांवाला के लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, शहज़ादे हैं और हम जैसे फ़नकारों के साथ इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो उन सब की कमाल मेहरबानी। और दूसरे नंबर पे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं असद घुमन साहब, उनकी तो क्या ही बात है, माशाल्लाह बहुत ही प्यार करते हैं। और जो हमारे इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं विक्की भट्ट साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत उन्होंने प्यार दिया, हमें इतना प्यार दिया कि हम क्या बताएँ, बता नहीं सकती। जैसे कि काशी भट्ट साहब ने और साकिब भट्ट साहब ने महक मलिक को बहुत से खाने खिलाए, वो यहाँ के खानों की फ़िदा हो चुकी थी। और असद गुमर साहब ने आपको कितना खाना खिलाया? कौन सी डिशेज़ गुजरांवाला की जो फ़ेमस है खिलाई आपको? जी, जी, माशाल्लाह यहाँ के जो बटेरे मशहूर थे वो मैंने खाए और स्पेशल तरह-तरह के खाने थे। अब मैं किस-किस चीज़ का नाम दूँ? अब मैं नाम लूँगी तो मेरे मुँह से पानी आने लग जाएगा। माशाल्लाह खाने के लिहाज़ से बहुत ही गुजरांवाला के खाने क्या ही बात है, माशाल्लाह मैं तो फ़ैन हो गई हूँ। जी, अब आते हैं आप शोबिस की तरफ और शोबिस में देखा कि अभी 2-3 हफ़्ते थिएटर्स बंद रहे हैं हुँ, हुँ। वल्गैरिटी की वजह से, फ़हाशी की वजह से। और मैं ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ महक मलिक को कि वो ने आज तक कोई वल्गैरिटी नहीं की और उसके बाद अगर फीमेल कम्युनिटी में देखा जाए तो आप दूसरे नंबर पर आते हैं जहाँ पे किसी ने भी आज तक कभी आपकी फ़हाशी का कोई सिलसिला नहीं देखा। तो अब ये जो गवर्नमेंट ने, आमिर मिर्ज़ा साहब ने जो कदम उठाया, इससे आप इत्तेफ़ाक करते हैं कि ये अब अच्छा ड्रामा प्ले होने चाहिए, इस्लाही होने चाहिए? जी, बिल्कुल मैं मतलब कि जो भी उन्होंने किया है ठीक ही किया है कि काफ़ी मतलब कि ऐसे ड्रामे जो आ रहे थे कर रही थी लड़कियां हुँ, या मतलब कि वल्गैरिटी थी वो नहीं होनी चाहिए। हुँ। तो इस वजह से मतलब कि फैमिलीज़ भी पहले ड्रामे देखती थी, इतने अच्छे अच्छे ड्रामे होते थे, फैमिलीज़ देखने आती थी ड्रामे, तो इस वजह से फैमिलीज़ भी नहीं आती, तो माहौल काफ़ी मतलब कि ख़राब हो गया। तो मेरा तो ये मशवरा है कि काम करना है तो उस काम को काम समझ के काम करें, अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे गाने उनको उस गानों के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस करें अच्छे तरीके से, तो कभी भी थिएटर बंद नहीं होंगे। देखिए ना थिएटर के साथ कितने लोगों का रिज्क जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। काफ़ी ऐसे फ़नकार हैं जो मतलब कि थिएटर के साथ अटैच हैं, जिनका निज़ाम चलता है। बेशक। तो इस मतलब कि थिएटर को अच्छे तरीके से आप काम करें, आप लोगों ने कामयाब बनाना है, आपने हमने इससे बेहतर अच्छा काम करें ताकि फैमिलीज़ आएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ और हमारे ड्रामे देखें, एन्जॉय करें। मैं तो बिल्कुल जी। यही अभी कहूँगी। आपने सवाल किया कामयाबी का लफ़्ज़ बोला है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका राज़ है? मेरी कामयाबी के पीछे मेरा काम, मेरी मेहनत और मेरे माँ-बाप की दुआएँ और मेरे गुरु हाजी मिट्ठू की दुआएँ, उनका मे उन वो मेरे साथ हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है और मैं कामयाब हूँ। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। आप इस फ़ील्ड में हसद बहुत ज़्यादा होता है, कभी आप भी इस नज़र से गुज़री हैं? जितना माशाल्लाह आपकी पीआर है इस वक़्त, जितना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा लोग आपको चाह रहे हैं, आपके फैन्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर बात हसद की नज़र भी होती है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जो जी मुझे हसद हो गया। तो आपके के साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश हुआ? नहीं, मेरी सबसे ज़रा डिफरेंट नेचर है। मैं मतलब कि सबको ये कहती हूँ कि माशाल्लाह वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, सब अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं तो माशाल्लाह यही सबको मशवरा दूँगी कि जो हमारे फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, सबको मैं मशवरा दूँगी कि आप मेहनत करें, अच्छे से अच्छा काम करें। उनको भी
हम जैसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए स्टेज के ऊपर, हम भी काम करके दिखाएं तो मुझे खुशी होती है और मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी ऐसे नामवर हमारे फीमेल्स हैं, एक तो माशाल्लाह महक मलिक जी हैं, वो भी हैं, तो और भी काफ़ी फ़नकार हैं। तो सबको काम करना चाहिए और इस दुनिया में, इस फील्ड में आना चाहिए। तो आप कुछ करके दिखाएं, इससे भी ज़्यादा आपका इमेज बढ़ेगा, नाम बनेगा। तो मेहनत करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपका बहुत कीमती टाइम आपने दिया। आपकी एंट्री का भी टाइम हो जी चुका है। बिल्कुल। लास्ट में आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, थैंक यू सो मच। जितने भी फ़ैन हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमें इस काबिल समझते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के आते हैं, हमारा ड्रामा देखते हैं और आपके आने से हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हमें बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप हमारे लिए आते हैं। ओके, हमेशा ऐसे हमें प्यार देते रहना और हम ऐसे आपको अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं हमारे साथ मौजूद थी चाहत बलोच जी, जो गुजरांवाला पंजाब थिएटर्स में तशरीफ़ लाएंगे। उन्हें अपने ख़यालात का हज़ार किया और इस ख़यालात का जो हज़ार किया आपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए हमें बताना है कि इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपकी दुआओं का तलबगार मलिक नदीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। नए आर्टिस्ट के साथ, नए जोश के साथ, नए सवालों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।